आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ये हमारा जो है प्रीपोजिशन का जो है शायद 11th या 12th पार्ट होगा, तो ये डिस्कस होगा दोस्तों। आज हम लोग देखिए, यानी कि पिछली क्लास से आगे कैरी करते हुए, है ना, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, तो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। बस आपको नोट डाउन करना है और चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करना, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पुट की। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार आप लोगों को समझा दूं कि यानी कि फ्रेज बनते किसे हैं, तो फ्रेज क्या होता है, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो हम किसी भी वर्ब के बाद, यानी कि ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब के बाद क्या लगा दें, प्रीपोजिशन लगा करके हम नया फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं। ये जो नया रूप बन करके तैयार होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स है। और फ्रेजल वर्ब ये हमेशा डिपेंड करता है अपने इनिशियल मीनिंग पर। किस पर? इनिशियल भावार्थ पर। ध्यान रखिएगा, ना कभी लिटरल लिटरल भावार्थ पर संबंधित नहीं होता। ये लिटरल भावार्थ पर संबंधित नहीं होता, इनिशियल इनिशियल भावार्थ पर। ठीक है दोस्तों, चले तो इस बात जानते रहिए। हम आगे अब डिस्कस करते हैं इन दो टॉपिकों को जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार चर्चा कर देते हैं। देखिए, पुट इन, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप विथ। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम निश्चित रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए आइए पहला वर्ड लेते हैं, पुट इन। पुट इन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इनको देखिए, पुट मतलब होता है, पहली बात तो वर्ब होता है। वर्ब पुट मीन्स क्या होता है, रखना होता है। अब इन मतलब क्या होता है, पुट इन मतलब होता है, अब रखने का सेंस मतलब क्या है भाई, यहाँ पर टू इंसर्ट या इन इस या इंसर्ट कह सकते हैं। पुट इन मतलब क्या होता है, इन इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब इंसर्ट मतलब होता है कि क्या भाई, रखना या प्रस्तुत करना। इंसर्ट मतलब किसी चीज को भीतर डालना होता है भाई, इंसर्ट मतलब भीतर डालना। लेकिन यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि इसको क्या करना, प्रस्तुत करना। क्या होता है, प्रस्तुत करना, या फिर क्या होता है, रखना। अब प्रस्तुत करने का मतलब क्या है भाई, जैसे कि मान लीजिए, कह दीजिए भाई कि एग्जांपल में देता हूं दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा। यू कैन पुट इन, ध्यान रखिए भाई, यू कैन पुट इन वॉट यूर यू यू विश इन सपोर्ट ऑफ योर लाइफ या योर केस लिख लीजिए, केस ज्यादा अच्छा रहेगा, केस। अब यहाँ क्या दिक्कत है, देखिए, यू कैन पुट इन, आप प्रस्तुत कर सकते हैं जो कुछ भी, वॉट एवर, जो कुछ भी, यू विश, आपकी इच्छा है, इन सपोर्ट ऑफ योर केस, आपके केस में आपकी जो इच्छा है आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये दैट इज योर पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि प्रस्तुत करना। आप रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं जो कुछ भी आप अपनी की इच्छा अनुसार जो इस केस में सपोर्ट करना चाहते हैं। गेटिंग पॉइंट? पुट इन में समझ में आ गया दोस्तों, प्रस्तुत करना या रखना होता है। ठीक है, और कहाँ रखना, किसी को भाई, अब रखने के मतलब पुट इन भाई रखना हुई है ना। ठीक दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट ऑन। पुट ऑन तो जानते हो, बहुत सारे बार यूज किया गया भाई पुट ऑन, कई बार यूज किया गया पुट ऑन। पुट ऑन को मैं क्या कह दूं, पुट ऑन होता है टू वियर, टू बियर। टू वियर ये होता है पुट ऑन। क्या होता है भाई, टू वियर। वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, पहनना। अब क्या भाई, जैसे मैं कह दूं, रमेश पुट्स ऑन न्यू ड्रेस, रमेश पुट्स ऑन न्यू ड्रेस, है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? चल, ये हो गया। अगर हम इसी को कहना चाहें, इस तरीके से भी कह सकते हैं, रमेश हैज पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स टुडे,
ये भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ये भी नोट कर लीजिएगा। रमेश हैज पुट ऑन, रमेश ने पहन रखा है नए क्लॉथ वॉच, रमेश ने नए क्लॉथ वॉच पहन रखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो रमेश हैज पुट ऑन न्यू क्लॉथ टुडे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। वियर, इसको नोट कर लीजिए। पुट इन प्रस्तुत करना, पुट ऑन क्या होता है पहनना, टू वियर। पुट ऑफ बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए ये सारे वर्ड कई बार रिपीट किए गए हैं, इन वर्ड को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पुट ऑफ, पुट ऑफ तो कई बार पूछा गया। पुट ऑफ क्या होता है भाई, पुट ऑफ होता है वैसे तो पोस्टपोन होता है, ध्यान रखिएगा। पुट ऑफ क्या होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन ये होता है पोस्टपोन, जानते हैं ना पुट ऑफ, बताइए भाई पोस्टपोन करना। और एक शब्द और होता है पुट ऑफ का, ध्यान रखिएगा, एक शब्द और होता है वैनिश, वैनिश जानते हैं, ये होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। दो अर्थ होता है, ध्यान समझिए। पोस्टपोन, पोस्टपोन क्या होता है स्थगित करना, स्थगित करना, दोनों का सेंस होता है पुट ऑफ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, जैसे मैं कह दूं द रेन पुट ऑफ बिफोर माई गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। देख लीजिए एग्जाम्पल, दिख रहा है ना भाई, यानी कि जो बरसात है, जो रेन है, वो क्या हो गई वैनिश कह सकते हैं, है कि नहीं, गायब हो गई, रुक गई बिफोर माई गोइंग टू कॉलेज, मेरे स्कूल जाने से पहले। अभी स्थगित करने का क्या सेंस हो सकता है, स्थगित करने के लिए हो सकता है, मैं यहीं पर लिखता हूं, ध्यान समझिएगा। द मीटिंग लिख सकते हैं भाई, मीटिंग हैज पुट ऑफ, पुट ऑफ हैज पुट ऑफ टुडे, टुडे, या पुट ऑफ बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज द हैवी रेन, हैवी रेन, ठीक है। द मीटिंग हैज पुट ऑफ, मीटिंग को क्या कर दिया गया था पुट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि क्या हुई भारी वर्षा के कारण, है कि नहीं, हैवी रेन। चले भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पर मीटिंग क्या हो गई पुट ऑफ, पोस्टपोन हो गई, स्थगित कर दी गई, और ये क्या है वेनिस गायब हो गया। चले भाई बात समझ में आ रही, एक एक वर्ड आप नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम्पल बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। चले देखिए अब नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट आउट। पुट आउट भी बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है, पुट आउट को समझिएगा। पुट आउट, पुट आउट होता है आपका, जरा बताइए भाई आपका पुट आउट क्या होता है। पुट आउट होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश जानते हैं भाई, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश ये होता है बुझाना, क्या होता है भाई बुझाना, बात समझ में आ रही भाई, बुझाना। अब बुझाना क्या हो गया, ठीक, जैसे कहा जाता है भाई पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लीप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, लाइट बंद करो और सो जाओ, क्या होता है पुट आउट लाइट, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, लिख लीजिए इनको। आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है पुट अप विथ। पुट अप विथ होता है टॉलरेंस, टू टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है सहन करना, क्या होता है भाई सहन करना, पुट अप विथ, ठीक है। टॉलरेंस नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा चलिए एंड्योर, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस जानते हैं, ये भी क्या होता है सहन करना, है ना, कोई ऐसा काम यानी कि किसी काम को करने के लिए आप जो है उसको चाहे जितनी मेहनत हो लेकिन आप सहन कर लेते हैं, ठीक है ना।
समझ रहे? एग्जाम्पल दे दें, देखिए बिल्कुल दे रहे, अरे शांत रहो जी, चलो दे रहे, देखिए एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखिए सम टाइम यू पुट अप विथ, या पुट, यहाँ पुट अप विथ योर एंगर, यानी कि कुछ समय, यानी सम टाइम, यानी किसी समय आप जो है अपनी नाराजगी को क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, नाराजगी को सहन कर लेते हैं। हो सकता है बहुत गुस्से वाला हो भाई, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता होगा जब आप क्या कर सकते हैं, अपनी नाराजगी को बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। तो सम टाइम यू पुट अप विथ योर एंगर, ठीक है ना। चले, तो ये देखिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पुट इन, प्रस्तुत करना, पुट ऑन, वियर, पहनना, पहनना है कि नहीं, पुट ऑफ, पोस्टपोन या बैनिश, पुट आउट, एक्सटिंग्विश, पुट अप विथ, टॉलरेंस और इंडिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके पुट ऑन, पुट की कहानी हो गई। ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास। ये भी अच्छा टॉपिक है और कई बार पूछा भी गया है, ध्यान समझिएगा। पास अवे, पास बाई, पास ऑफ और पास ऑन, ये आपके 4 प्रीपोजिशन हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पास अवे, क्या है भाई, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, क्या होता है, टू डाई, इसका मतलब होता है मरना, मरना, ठीक है भाई, बात समझ में आई? टू डाई क्या होता है भाई, मरना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई यम के गांधी, गांधी, ध्यान समझिएगा, एम के गांधी पास्ड अवे इन 1948, 1948। तो महात्मा गांधी क्या है, गुजर गए, मर गए 1948 में। बात समझ में रही? पास अवे, पास अवे दैट मीन्स टू डाई। पास बाई, पास बाई क्या आता है, पास बाई, पास बाई होता है डिड नॉट माइंड। डिड नॉट माइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान न देना, ध्यान न देना, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान न देना। चले आइए इनको नोट आउट करते रहिए। पास ऑफ, नेक्स्ट वर्ड है पास ऑफ। अब पास ऑफ क्या होता है भाई, बताइए। पास ऑफ होता है वैनिश, क्या होता है, वैनिश। अभी मैंने वैनिश किसका बताया भाई, वैनिश का, पुट का बताया था ना मैंने शायद, क्या होता है, पुट ऑफ का, पुट आउट का बताया था शायद, किसका बताया था, पुट ऑफ का बताया था भाई, नहीं, पुट ऑफ मैंने बताया था, पुट ऑफ पोस्टपोन होता है ना। चलिए जो भी होगा उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने शायद उसमें बताया था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पुट ऑफ बताया था ना। पुट ऑफ को मैंने क्या बताया दोस्तों, जरा बताइए। पुट ऑफ मैंने पोस्टपोन बताया होगा, है कि नहीं, पोस्टपोन, है ना, पोस्टपोन। ये पुट ऑफ होता है, टेक ऑफ भी होता है, वो बैनिस मत लिखिएगा दोस्तों, बैनिस इरेज कर लीजिए, टेक ऑफ होता है। पुट ऑफ तो क्या होता है, पोस्टपोन तो मैंने बता दिया। टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ होता है उतारना, क्या होता है, उतारना। अरे भाई टेक ऑफ होता है क्या, टेक ऑफ, जो एरोप्लेन क्या करते, टेक ऑफ करते, उतारना, ध्यान समझ आ गया ना, टेक ऑफ, ये पुट ऑफ का सेंस होता है। पास ऑफ होता है वेनिस, ध्यान समझिएगा, मैंने दोस्तों शायद गलत बता दिया गया, ऑफ दोनों में था ना, इस वजह से कंफ्यूज हो गया। पास ऑफ, ये पास ऑफ होता है वेनिस, उसको सुधार लीजिएगा, बिल्कुल आई एम वेरी सॉरी, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। वेनिस, वेनिस मिस होता है समाप्त करना, समाप्त करना। अब ये समाप्त करने का सेंस क्या है भाई, जरा बताइए वेनिस। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, द रेन पास ऑफ, पास्ड ऑफ बिफोर, बिफोर माई गोइंग टू स्कूल, माई
गोइंग टू स्कूल। ठीक है भाई, तो चीजें समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल ही वही है, बस अर्थे आपको उसमें थोड़ा संशोधन करना है, कर लीजिएगा। पास ऑफ क्या होता है, वैनिश, गायब हो जाना। चलिए पास ऑन, पास ऑन क्या होता है भाई, पास ऑन, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड क्या होता है, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है ना दोस्तों, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। देखिए क्या क्या है, पास अवे, टू डाई, मर जाना। पास बाई, डिड नॉट माइंड, ध्यान न देना। पास ऑफ, वेनिस, गायब होना, या समाप्त करना। पास ऑन, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो इसको सुधार लीजिएगा जरा। यहाँ पर मैंने बताया पुट ऑफ का, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। दो सेंस होता है, एक होता है पुट ऑफ, मिस होता है पोस्टपोन, 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 और दूसरा होता है आपका, क्या होता है भाई, मैंने बताया टेक ऑफ, टेक ऑफ, है कि नहीं। इसके मीन्स होता है उतारना, और इसके मीन्स होता है पोस्टपोन, यानी स्थगित करना। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, तो उसको वहां पर सुधार लीजिए। ठीक है ना, तो सेशन कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।